गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब गुरुग्राम न्यूज की सभी खबरें पाने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं शहर की सभी खबरें। दीपावली की रात गुरुग्राम के कासन गांव में हुई गोलीबारी में जहां 6 लोग घायल हो गए थे और उनमें से 3 लोगों की पहले मौत हो गई थी, अब इसमें एक व्यक्ति की और मौत हो गई है, यानी कुल मिलाकर अब मौतों का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने मेडिसिटी अस्पताल के बाहर न केवल रोष प्रकट किया बल्कि शव को लेने से भी इनकार कर दिया। इनका साफ कहना है कि पुलिस इस मामले में 11 दिन बीत जाने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की है, जबकि सभी आरोपी इस मामले में उनकी पहचान हो चुकी है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज थे उनमें उन आरोपियों की शक्ल आराम से देखी जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ लगातार खाली हैं। इन लोगों ने यहाँ तक भी आरोप लगाए हैं कि यदि ये संगीन वारदात उत्तर प्रदेश में हुई होती तो वहाँ अब तक जो सरकार है वो इन आरोपियों को न केवल गिरफ्तार कर लेती बल्कि इनके एनकाउंटर तक भी कर देती, लेकिन हरियाणा में इस तरह की कोई काम नहीं हो रहा है। और पुलिस पर साफ आरोप लगाते हुए कहा कि क्राइम ब्रांच की टीमें तो गठित कर ली गई हैं, एसआईटी के गठन की बात की जा रही है, लेकिन आरोपियों का सुराग लगाने में अभी तक क्राइम ब्रांच बिल्कुल नाकाम है। और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में इस समय क्राइम ब्रांच के लिए एक अच्छा खासा ये कहा जा सकता है कि पुलिस फोर्स का इंतजाम किया हुआ है। इतने थाने बनाए गए हैं क्राइम के, और यहाँ तक कि एसीपी डीसीपी स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस वारदात का खुलासा ना होना कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी सख्ती की बात है। यही वजह है कि वो इसमें जल्द से जल्द एक्शन चाह रहे हैं और उनका साफ कहना है कि शव को तब लिया जाएगा जब इस मामले में पुलिस कुछ कार्रवाई करके दिखाएगी। ये हमारे परिवार की चौथी मौत हुई है गोली लगने के कारण, जो कि दिवाली पे घटना हुई थी, जिसमें 6 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक कुत्ता भी शामिल था सातवां, और लेडीज़ों के ऊपर भी गोली चलाई गई थी अंधाधुंध। 60-70 राउंड इन्होंने फायरिंग करी आतंकवादियों की तरह, जिसको पुलिस बहुत ही लाइट ले रही है। और 11 दिन के नतीजे के बाद भी कुछ नहीं मिला है हमें, और ये कह रही है कि होगा तसल्ली दिए जा रही है। ना उन पे इनाम घोषित हुआ है, ना उन्हें पकड़ा गया है, और सारे जो हैं वो अपराधी बाहर हैं, और धमकियां मिल रही हैं कि आगे जितना बची है फैमिली, लेडीज बच्चे, उनको भी मार देंगे। कौन थे वो लोग जिन्होंने हमला किया? ये लोग गैंगस्टर लोग हैं और इनका बाकायदा नाम आया हुआ है। एक तो रिंकू है कासण गांव का, एक दीपक है, एक अमित गांठ है सोनीपत का, और दीपक है जो अलीगढ़ यूपी का है। हाँ जी, सीसीटीवी परिवार को दिखाई गई है, पुलिस ने डीवीआर ले लिया है, तो पुलिस के पास है वो सब। उसमें क्लियर पुलिस ने 6-7 लोगों को क्लियर किया है कि हाँ ये वो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पकड़ नहीं पाई है परिवार वालों ने भी सीसीटीवी। अब इसमें ये नहीं हम कह सकते कि कितने लोग हैं, कम से कम उसमें 7 लोग, 10, 12, 7, 8 तो अंदर थे और बाकी बाहर थे, जो कि पुलिस के द्वारा पता चला है कि भाई बाहर भी लोग थे। 11 दिन हो चुके हैं केस। हाँ जी, पुलिस का क्या दावा है? पुलिस का दावा है कि हम इनके इनाम रखेंगे, हम उनको पकड़ेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। क्या वजह मानते हैं कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई बदमाशों? ये ढिल्ला प्रशासन और सीएम, हम तो कहेंगे कि हरियाणा का सीएम ही नाकाम है इन चीज़ों में। एनसीआर जैसे देश में, इंडिया में, स्टेट में जो एनसीआर का आज गुड़गांव का नाम है, वो डूबता जा रहा है क्राइम की वजह से। आम आदमी सेफ नहीं है बिल्कुल जी, जब परिवार तक सेफ नहीं है। 8 साल के बच्चों के 2 गोली लगी है हाथ पे। हाँ जी, क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग है जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़ा जाए, उन पर इनाम रखा जाए या एनकाउंटर किया जाए, यूपी की तरह सीएम योगी से सीखा जाए कि कैसे गुनहगारों को सजा मिलती है। बताया जा रहा है कि जो चौथा शख्स है उसकी भी डेथ हो गई है, अब डेड बॉडी ना लेने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, चौथा शख्स है जो बलराम चौहान है, आज उसकी डेथ हो गई है, और हम अंतिम संस्कार ही तब करेंगे तब पुलिस प्रशासन उनको पकड़ लेगी। पीड़ित परिवार ने इस मामले में
न केवल रोष प्रकट किया बल्कि नारेबाजी भी की और पुलिस के खिलाफ यहां तक आरोप लगाए हैं कि जो आरोपी पक्ष है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से तो बाहर है ही, बल्कि अभी भी उनको धमकी भिजवा रहा है। ऐसे में इस गांव में 1-2 और हत्याओं की आशंका है, लेकिन पुलिस बल इसे बिल्कुल भी आसानी से लिए जा रहा है और इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई ना करके कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रोष प्रकट करते हुए साफ कर दिया है कि अब पानी सिर से पार हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब पुलिस को कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। 11 दिन के बाद तो हमारे हाथ क्या पुलिस के हाथ भी अभी कुछ नहीं लगा है और हम ये चाहते हैं कि जो पेशेवर अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी का मतलब ये है, देखो इन्होंने भिवानी में मर्डर किया है, रोहिणी में मर्डर किया है, दिल्ली के अंदर, रोहिणी दिल्ली के अंदर ही आता है, यूपी में अलीगढ़ में जाकर डकैती डाली इन लोगों ने। और इसके अलावा अब से कुछ दिन पहले कासन में ही एक शराब ठेके पर इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और जिसकी फुटेज आप लोगों के पास भी है और उसमें इस तरीके से मतलब मारपीट। अगर पुलिस चाहती तो ये घटना नहीं होती, क्योंकि उनको उस टाइम पर अरेस्ट कर लिया गया होता। वो अरेस्ट नहीं हुए, बाहर खुलेआम घूमते रहे, घूमने के बाद में उन्होंने इतनी बड़ी ये घटना कर दी। अब क्योंकि अब फिर बाहर घूम रहे हैं, हो सकता है इससे भी बड़ी घटना कर जाएंगे। क्या वजह मानते हैं कि बदमाश खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम देके जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? प्रशासन की नाकामी। अब क्या कहना है पुलिस प्रशासन का? प्रशासन से हमारी तो जो मांगे हैं कि हमारे सबसे पहले हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा दी जाए जिनको वो बार बार फिर हमें धमकी दे रहे हैं कि हम उन्हें मार देंगे। सबसे पहले हमें परिवार की सुरक्षा चाहिए, उसके बाद हमें न्याय के तौर पे इन्हें या तो अरेस्ट करके, और अरेस्ट क्या किया जाए, इन लोगों का तो एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अरेस्ट करने लायक नहीं है, ये लोग एनकाउंटर करने लायक हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको सौंपी गई है, उसकी क्लिप कोई भी नहीं, हमारे पास कोई सीसीटीवी जो फुटेज है वो पुलिस के पास है, वो हमारे पास नहीं है। सब वापस उस घर पे डीवीआर लगाने के लिए वापस दिया गया? नहीं, अभी हमें कोई डीवीआर नहीं दिया गया है। तो बातचीत की गई, अगर दोबारा इस तरह का हमला होता तो कौन जिम्मेदार होगा? आप तो वो एक्चुअल में हमने लगाएंगे, वो अपने उस पर लगाएंगे। प्रशासन ने हमें अभी ये नहीं कहा कि आप अपने कैमरे में और वो डीवीआर लगाने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं। प्रशासन भी अभी कोई उस तरीके से नहीं चाह रहा है, पुलिस भी नहीं चाह रही है, क्योंकि हमने शुरू में भी मतलब शुरू से ही कहा है, लेकिन हमें आश्वासन ही मिलता है। आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। परिवार पर हमला हुआ है, क्या सुरक्षा की मांग की गई और उसको पूरा किया गया प्रशासन की तरफ? नहीं, आज तक नहीं किया जी। घर के बाहर 2 पुलिस वाले बैठा दिए हैं, तो वो हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर लोग निकल रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों को भी सुरक्षा दी जाए। आज चौथा व्यक्ति हमारा जो अस्पताल के अंदर ख़त्म हुआ है, तो हम रोज 2 लोगों की तबीयत ठीक है। 6 लोगों पर हुई फायरिंग में 3 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि चौथे व्यक्ति बलराम ने कल रात को दम तोड़ दिया। इस मामले में एक 8 वर्षीय बच्चे सहित एक अन्य व्यक्ति भी घायल है, लेकिन इन सभी को अभी तक कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस इस मामले में पूरी तरह से नाकारा साबित हो रही है और पुलिस अधिकारी भी इस ओर से मानो आंखें मूंदे बैठे हैं कि जब इस मामले में खुद आरोपी चलकर उनके पास आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है वो चलने दो। तो ये सबसे बड़ी कमी आज इन ग्रामवासियों को खल रही है और इसी के चलते लगातार रोष प्रदर्शन भी बढ़ता जा रहा है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।